कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहीं पालम गांव में एक पहाड़ी मंदिर है जहां हर अधूरी ख्वाहिश पूरी होती है। मैं कल सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिंदगी की दहलीज बार बार आपको अपने पास लाकर खड़ा कर देती है। आज भी मैं एक ऐसी ही दहलीज पर हूं। अर्जुन से मिलने जाऊं या सीधे एयरपोर्ट, मन कश्मकश में है। एक दिन अचानक विक्रम मेरी क्लिनिक पर आ पहुंचा। मंत्री जी का बेटा। विक्रम अमेरिका में पढ़ रहा था। मैं एक कपिन मैम, मैं आप ही की तरह प्रतापपुर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। फिर मैं बाहर गया, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई खासकर युवा यानी किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर है। मैं मानवता में रहकर उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं, कुछ गीत हैं, कुछ खेल हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमराही मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मैम। राह में जब हम सब साथ चलें, झुंड बनकर नहीं एक काफिला बनकर, जब सबके कदमों की ताल शोर नहीं एक लय बनकर गूंज उठे, तब हम सब हमराही बने। लड़कियों की इज्जत करना, उनको समझना, उनको समान रूप से भागीदारी देना, मन के भीतर छुपे अंत द्वंद, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष, ये कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हर देश, हर राज्य, हर शहर और हर गांव के किशोर किशोरियाँ जूझ रहे हैं। वो लोग एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से वो या तो टूट सकते हैं या मजबूत बन सकते हैं। आप लोगों को मेरे प्रोजेक्ट या मुझ पर विश्वास हो ना हो, लेकिन आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। हमराही प्रोजेक्ट में हम लोग आज जुड़े हैं कुछ नए खेल के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तो खेलेंगे आप लोग खेल? हाँ सर। अगर मोंटू रोता है तो क्या वो लड़की है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर लड़के रोएं तो उसमें बुराई क्या है? आखिर कम से कम उनमें अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखने की हिम्मत तो है। लड़कों को लगता है कि रोना सिर्फ लड़कियों की खासियत है और उनको रुलाना मर्दानगी की निशानी। हम सब ने मर्दानगी की परिभाषा ही बदल दी है। लड़कियों को छेड़ना, उन्हें ठेस पहुंचाना, क्या वो मर्द है? तो इस हाथ में कितनी उंगलियां? सर 5। क्या पांचों एक जैसी हैं? नहीं सर, सब अलग हैं। अगर इसमें से एक उंगली कम हो जाए तो क्या आप मुट्ठी बंद कर सकते हैं? नहीं सर। इसी तरह मर्द और औरत एक सच्चाई के दो पहलू हैं। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबसे पहले
हम सब लोग एक इंसान हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ठहर गया। क्या हुआ साहब? साहब, छोटे साहब खून की उल्टी कर रहे हैं। तुम ऐसा करो कि उन्हें सीधे मानवता हॉस्पिटल लेकर के पहुंचो। दीदी, विक्रम की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। उसे खून की उल्टियां हो रही है। सब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। मानवता, हमें भी चलना होगा। किस्मत का खेल देखिए। जिन नकली दवाओं की खरीद फरोख्त के लिए मंत्री जी ने मंजूरी दी थी, वही दवा उनके बेटे ने खाई, जो आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो गई है, बचना बहुत मुश्किल होगा। ना मैं खुद को माफ कर पा रहा हूं और ना मैं चाहता हूं कि आप या कानून मुझे माफ करे। मैं हर सजा की इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं कि जो भी सजा मुझे मिलेगी वो मेरे गुनाह के हिसाब से कम होगी। मैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन विक्रम बच गए और उसका प्रोजेक्ट हमरा तेजी से आगे बढ़ने लगा। किशोर का शोर, ये है हमारा नया गेम शो, जहां हम किशोर किशोरियां मिलकर हमारी बातों को सामने रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, शर्माएंगे नहीं, समझेंगे और समझाएंगे। अभी आप लोग जिस उम्र में हैं, इस समय आपका शरीर बदल रहा होता है। लड़कियों के शरीर को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि लड़कों के शरीर को। बिना सुरक्षा के शारीरिक संबंध करने से कई तरह के इन्फेक्शंस होने का खतरा है। जब तक नहीं होगा किशोर का शोर, तो कैसे होगा उन पर गौर? सांझ हो या भोर, अब कोने कोने में गूंजेगा किशोर का शोर। कि किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर प्रोजेक्ट साथिया का जन्म हुआ और इसकी शुरुआत हुई पालम गांव से। किशोर और किशोरियों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उनको लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग अपने आप में से एक किशोर और एक किशोरी को चुनेंगे, जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और फिर वो बन जाएंगे आप सबके साथिया। इस साथिया से आप खुलकर अपने दिल की बात कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। फिर वो चाहे आपके शरीर में आ रहे बदलाव के बारे में हो, या पोषण के बारे में हो, आपकी खुशहाली के बारे में हो, हिंसा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो, या कोई और परेशानी, आप बेझिझक बात कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों से करते हैं। तो हमारे साथियां हैं नवल और खुशी। अगर लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इन्हें अज्ञानता में रखकर, इनकी बातों को ना समझकर, ना सुनकर, इन्हें यूं अलग अलग रखकर अगर आपको लगता है कि समस्या का हल निकल जाएगा, तो आप गलत हैं, बहुत गलत हैं। हम आपको समझाने आए हैं, कोई नया कार्यक्रम लेकर नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रयास लेकर। स्त्रियों के ऊपर हिंसा, मानसिक तनाव, बलात्कार, इन सब की वजह अज्ञानता है। अगर आप खुद इनसे बात नहीं कर सकते हैं, आपको झिझक होती है, तो कम से कम साथिया को तो बात करने दीजिए। भविष्य को गले लगाना है या अतीत के अंधेरे में ही अपना जीवन बिताना है, ये आपकी मर्जी है। तुम लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है
जिसमें जवान होते हुए बच्चे बहुत ही नाजुक मोड़ पर होते हैं। हमारे साथिया तैयार थे, नवल और खुशी, दोनों 16-17 साल के किशोर किशोरी। इसी तरह साथिया बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी होना और विश्वसनीयता। इसीलिए हमारा काम था उन्हें ट्रेन करना, 6 दिन की ट्रेनिंग, ताकि साथिया ट्रेनिंग लेकर अपने हम उम्र दोस्तों की मदद कर सके। अपने बच्चों को हमारे पास आने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि हम उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात कर सकें। लड़कियों में साथिया बनी है शुभी, लड़कों में साथिया होगा पवन। इस पूरे सफर में अर्जुन मेरे साथ ना रहकर भी मेरे साथ था। सेठी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक मिस्टर सेठी और मिनिस्टर के सेक्रेटरी मिस्टर पीएन शुक्ला दोनों पुलिस हिरासत में हैं और मैंने इन दोनों के खिलाफ केस लड़ने का फैसला लिया है। अर्जुन अपने सबसे पुराने क्लाइंट के सामने खड़ा हुआ। यह आसान नहीं था। अर्जुन मेरा साथ देना चाहता था, सच्चाई का। हालात बदल गए, हमारा रिश्ता बदल गया। तुम बदल गई स्नेहा, तो क्या मैं नहीं बदल सकता? वो आज एक बार फिर से मेरे सामने था। तुम ये चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुम बार बार मानवता में डोनेशंस देते रहे, ये कहकर कि किसी को भी देने वाले का नाम भी पता ना चले, और तुम्हें कुछ नहीं पता। स्नेहा, ट्रस्ट से पैसे किसको दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, ये सारे फैसले आशिमा लेती है। मैंने खुद उसको ये जिम्मेदारी दी है। हो सकता है कि वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे इस काम से जुड़ा रहूं और तुम्हारा काम आगे बढ़ता रहे। शायद मैं भी यही करता स्नेहा। यहीं पालम गांव में एक पहाड़ी मंदिर है जहां हर अधूरी ख्वाहिश पूरी होती है। मैं कल सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहां से आज तक कोई मायूस नहीं लौटा है।
दोस्त थे और दोस्त रहेंगे, साथी नहीं हो सकते। मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ अर्जुन। अर्जुन, मेरी डायरी का आखिरी पन्ना खाली है अर्जुन। मैं उस आखिरी पन्ने को मायूस नहीं कर सकती। मुझे भी तुम्हारी कमी उतनी ही महसूस होती है जितनी तुमको मेरी। स्नेहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ उस घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ हर धूप हर छांव देखना चाहता हूं, हर मौसम देखना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी?
इसे आप क्या कहेंगे? कहानी का अंत या पुराने रिश्ते की नई शुरुआत? डॉक्टर स्नेहा के सफर में ये अल्प विराम जरूर है, पर सफर का अंत नहीं। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। जाते जाते एक बार फिर आपको ये याद दिला दूं कि जिसकी आंखों में है जगमगाती हुई जैसे गहरी शराफत की एक रोशनी, जिसके अंदाज में एक तहजीब है, जिसके लहजे में नरमी है, शब्दों में तमीज़ है, जिसके दिल में भी और जिसकी बातों में भी औरत के वास्ते पूरी इज्जत भी है, पूरा आदर भी है, जिसको औरत के जीवन का तन-मन का सम्मान है, औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी नहीं भूलता औरत इंसान है, जिसमें अपनी भी पहचान है, जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें गौरव है, आत्मविश्वास है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है। जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है, वही मर्द है। शुक्रिया। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ